Good morning, dear students. I, Vidyasagar, welcome you all in the e-learning class of Modern International School ISWA. Today, I am going to start subject history of standard 8, and this is fourth video lecture on the topic education for commerce. Dear students, as we know that Macaulay, which have been introduced the English education now by the authority by the English British administration in 1854, the Court of Directors. These were the group of peoples who used to basically control the commercial areas. Okay, the Court of Directors and the Court of Controllers. Okay, so controllers they basically do the political things, and basically these they used to do the commercial things. So they have introduced according to East India Company in London and sent educational dispatch to the Governor General of India, which was issued by Charles Wood, okay, and the President of Board of Control of the company at the time, okay, and it was known as Wood Dispatch. See, it means the Board of Control, that was also the body of the British, okay, and that president was Charles Wood. Under their supervision, this was introduced, this English education was introduced, and that was known as Wood Dispatch. In that, it was again emphasized, it means it was again forced the Indians to just accept the English education, and this will benefit them in all aspects, like the commerce, like the in an economic way. Wherever they also told that the Oriental language they ever used to seen as the full of darkness. Okay, now they also used to oppose the Oriental language as the main point. They used to draw the attention of the Indian with the help of the English education was about the economic. It means आर्थिक दृष्टिकोण से जो है वो लोगों को इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, है ना. और यूरोपियन लर्निंग दैट इट विल एनेबल इंडियन टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेज ऑफ द इंग्लिश, to see the expansion of trade and commerce, and make them to see the importance of developing the resources, and see them important developing the introducing them to European way of life. यानी कि उन्हें जो है अलग अलग तरीक़ों के माध्यम से जो है व्यापार वाणिज्य के बारे में बताना, और यह भी सुनिश्चित करना कि कैसे जो है उनके जीवन में बदलाव आ सकते हैं. यानी उन्हें एक दिवा स्वप्न आप कहिए, डे ड्रीम कहिए, ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा था कि कैसे जो है वो आपके जीवन में बदलाव आ सकता है. यानी आपका जीवन भी जो है ब्रिटिश के लोगों की तरह हो जाएगा. पर दुर्भाग्यवश ये तो आज भी नहीं हो पाया. तब क्या होता जबकि हमारा देश गुलाम था. ओके, सो बेसिकली आप बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कहा गया था कि अगर हमारे देश को आर्थिक रूप से मजबूत रखना है तो हमें बाहर की कंपनियों को भारत में नहीं आने देना होगा, और हमें स्वयं ही इन चीज़ों विभिन्न चीज़ों के ऊपर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा. पर देखिए आज भी हमारे देश में विदेशी निवेश हो रहे हैं, और आत्मनिर्भरता की ओर हम क्यों करेंगे. अगर किसी व्यक्ति को खाना मुफ्त में मिल जाए तो वो काम क्यों करेगा. दिस इज़ द फैक्ट. दैट्स वाई इट वॉज टोल्ड दैट वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन आवर सेल्फ. ओके, सो दे ऑल्सो वांट दैट द इंडियन शुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिज़ायर टू क्रिएट फॉर द ब्रिटिश गुड्स. यानी अगर उनकी भाषा उनकी कल्चर को समझने लगेंगे तो वो ब्रिटिश गुड्स को जो है वो बहुत आसानी से उनके मतलब दिमाग में आ जाएगा, और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश गुड्स को चाहने लगेंगे. देयर डिज़ायर, देयर वैल्यू विल चेंज्ड, है ना, विच वॉज प्रोड्यूस्ड इन यूरोप.
और वुड डिस्पैच के अनुसार जो है दे वर टेलिंग दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन। सी देखिए, यानी कि वो हमारे देश पे हैं, हमारे देश पे राज कर रहे हैं, बेईमानी पे वो उतरे हैं और हमें सिखाया जा रहा है कि आवर मोरल कैरेक्टर विल इम्प्रूव। कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। हालांकि लोग इसीलिए इस तरह की मतलब भ्रांतियों से बचने के लिए बोला गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले भी इन चीज़ को बहुत अच्छी तरह से लागू किया जा रहा था और आज भी आप देख सकते हैं कि नेता जो है वो किस तरह से गरीब जनता और अशिक्षित जनता को जो है बहला फुसला कर अपने वोट, अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं और बिल्कुल 5 साल के लिए उन्हें भूल जाते हैं। सेम यही चीज़ आज भी हो रहा है। नॉट एट दैट टाइम ओनली ब्रिटिश टाइम। इफ़ you want to lead then you have to be educated. okay, so उन्होंने यह भी बताया कि it would make them truthful and honest, ईमानदार और सच्चा बनाएगा, and thus supply the company with civil servant who could be trusted and dependent upon। और कंपनी को जो है सिविल सर्वेंट के द्वारा भेजा गया जो इन चीज़ों को बताएगा। सो द लिटरेचर ऑफ ईस्ट वॉज फुल ऑफ ग्रेव एरर्स। यानी कि यहाँ हमारे पूर्व की जो साहित्यिक थी वो पूरी तरह से भ्रांतियों और गलतियों से भरी पड़ी थी, लेकिन ऐसा नहीं था, है ना। वो सिर्फ एक ऐसा प्रचार पर फैलाना चाहते थे ताकि लोग जो है उनकी भाषा की ओर बेशक मुड़ जाएं। सो and it could also instill the people a sense of duty, commitment of work, nor could be develop skill required for administration। और बहुत सारे स्किल्स का दावा कर रहे थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बहुत सारे स्किल्स चाहिए, वो उन्हें इंग्लिश मीडियम के द्वारा ही सीख पाएंगे। सो फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ों को बतलाया गया, लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट वेयर सेटअप। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग था, उन्हें सेट किया गया टू कंट्रोल ऑल ओवर द मैटर रिगार्डिंग एजुकेशन, यानी शिक्षा संबंधी सारे मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए। एंड स्टेप्स वेर टेकन टू इस्टेब्लिश द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और विश्वविद्यालय शिक्षा की ओर जो है वो बढ़ने लगे थे। इन 1857 द सिपाही मूवमेंट, यानी कि 1857 की क्रांति, जब सिपाही विद्रोह हो चुका था। सो यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप इन कलकत्ता, और कलकत्ता में तब एक यूनिवर्सिटी सेटअप किया जा रहा था, मद्रास एंड बॉम्बे। एंड अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड बिंग अबाउट चेंजेज विद इन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि और स्कूल के एजुकेशन में, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस लाने की बात कही जा रही थी। इसी दरमियान जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो विचारधारा थी, इसे जो है मिशनरी, है ना, मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया, है ना, चूँकि दे आर्गुमेंटेड फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज, और वो इसका विरोध कर रहे थे। द मिशनरी फेल्ट द एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल्स एंड मोरलिटी कुड बी इम्प्रूव ओनली थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन। वो सोच रहे थे कि ब्रिटिश इंग्लिश के माध्यम से जो है वो मोरल इवैल्यूशन जो है वो नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज के जरिए हो सकता है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज जो है वो आई और अलग अलग तरह की अपनी रीति रिवाज, अपनी शिक्षा नीति, अलग अलग चीज़ों का प्रसार किया। क्योंकि भारत उस समय एक गुलाम देश था, और जब आप गुलामी में होते हैं तो कोई भी जो है आसानी से आपका शिकार कर सकता है। और जैसे जैसे जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज
एक सेटअप किया गया था, तो उसी प्रकार ब्रिटिश एजुकेशन जो है इस प्रकार से भयभीत हो रही थी कि ये क्रिश्चियन एजुकेशन जो है वो लोकल यानी कि सामान्य जनजीवन में जाकर घुल जाएगा और ये जो है हमारी सभी बातों का अपोज करने लगेंगे। और अगर हमारी सभी बातों का अपोज करने लगेंगे तो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो कैसे चलेगा। ठीक है। सो ब्रिटिश वेर ऑल्सो सस्पिशियस अबाउट द मिशनरीज एजुकेशन एंड इन सच इंस्टांसेस ए मिशनरीज वॉज सेटअप इन श्री रामपुर, जो कि बंगाल में पड़ता है। ठीक है। देयर प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप, एक प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सेटअप किया गया था। फर्दर ए कॉलेज वॉज ऑल्सो इस्टेब्लिश इन 1818 और 1818 तक जो है एक कॉलेज भी स्थापित किया गया था। सो ओवर द 19th सेंचुरीज मिशनरीज स्कूल्स वेर सेटअप ऑल ओवर द इंडिया, और मिशनरी स्कूल जो है वो भारत के लगभग सभी भागों में सेटअप कर दिए गए। एंड आफ्टर 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज रिलक्टेंट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो अनिच्छुक थी ताकि मिशनरीज को जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट कर सके। वेरेवर दे वर फीलिंग दैट इट वाज अ स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन द लोकल कस्टम्स प्रैक्टिकल्स बिलीफ, यानी ये जो है एक बाहरी आक्रमण है। मिशनरीज़ को वो देख रहे थे कि ये एक बाहरी आक्रमण है ना, हमारे लोकल कस्टम, हमारी प्रथा, हमारा विश्वास, हमारी रिलीजियस यानी धार्मिक आइडियाज़ के ऊपर, है ना। और ये जो अपनापन है, स्वदेश की जो भावना है, इसे जो है वो विच्छेद कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।